हाय। मार्केट्स में लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लिक्विडिटी कम हो जाए तो लोन्स लेना महंगा पड़ सकता है और अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है वो नेसेसरी मेजर्स लेती है स्टेबिलिटी मेंटेन करने। रिसेंटली द आरबीआई दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ₹1 लाख करोड़ ओएमओ परचेज और $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप का प्लान अनाउंस किया। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। आरबीआई ने अनाउंस किया कि वो 2 बार ओएमओ दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगा, एक 12 मार्च को और एक 18 मार्च को। दोनों ओएमओ परचेज 50,000 करोड़ रुपीस के होंगे, मतलब टोटल 1 लाख करोड़ मार्केट में आएंगे। इसके अलावा आरबीआई 24 मार्च को $10 बिलियन का बाय सेल स्वैप ऑक्शन करेगा जो 36 मंथ्स तक चलेगा। मतलब फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी एडजस्ट करने का प्लान है। बाय सेल स्वैप ऑक्शन का मतलब है कि आरबीआई एक वक्त पे यूएस डॉलर्स खरीदता है और फ्यूचर डेट पे उन्हें वापस बेचने का अग्रीमेंट करता है। इसके 3 मेजर इम्पैक्ट होते हैं। पहला, फॉरेक्स मार्केट स्टेबल रहता है। सेकंड, की रुपए के वैल्यू पे प्रेशर कम होता है और थर्ड, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का बैलेंस बना रहता है। पर बैंकिंग सिस्टम में पैसे बढ़ाना जरूरी क्यों है? पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने 3 लाख करोड़ तक का लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है। ये फंड्स वीआरआर ऑक्शंस दैट इज वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शंस, स्वैप्स या ओएमओ के थ्रू मार्केट में डाले गए हैं ताकि बैंक्स के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसे हो और लिक्विडिटी स्मूथ बनी रहे। अब मार्केट के लिए इसका क्या मतलब होता है? आरबीआई मार्केट और लिक्विडिटी को मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर नेसेसरी स्टेप्स लेता है। ये डिसीजन मार्केट के लिए लिक्विडिटी फ्लो, इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेक्स स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट और मॉनिटर करने के लिए लिया गया है। और इन्हीं के बेसिस पे आरबीआई नेसेसरी स्टेप्स लेता है इकोनॉमी को स्मूथली फ्लो होने में। आपके क्या व्यूज है आरबीआई के इन लेटेस्ट प्लान्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। ऑल्सो इसी तरह की रेगुलर, इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.